तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले क्लास में हमने समझा ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके बाद वाले क्लास में हमने समझा जनरल सोल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरे क्लास में हमने पढ़ा कि हम एक फंक्शन से या एक डिफरेंशियल इक्वेशन से एक फंक्शन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, है ना, उसको डिफरेंशिएट करके हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे थे। और उसके बाद हमने फोर्थ क्लास में पढ़ा कि अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। और उसमें पहला चीज हमने ये देखा था कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब हम इस चीज को पढ़ रहे थे तो मैंने यहां पे ये बोला था हमें हमारे सिलेबस में क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री वाला डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होता है ना। तो आज हम और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये टॉपिक में से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में से चैप्टर में से क्वेश्चन आता है तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद और नेक्स्ट क्लास हम जो पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले समझते हैं होमोजेनियस फंक्शन या होमोजेनियस इक्वेशन होता क्या है। चलो मान लो आपके पास एक फंक्शन है जिसमें x और y दोनों वेरिएबल मौजूद है, x और y दोनों वेरिएबल मौजूद है। जैसे कि मैं मान लो ले लेता हूं y स्क्वायर प्लस 2xy, मान लो ये एक इक्वेशन मैंने ले लिया। अब मैं इसको होमोजेनियस इक्वेशन कब बोल सकता हूं, उसका कंडीशन क्या है या उसको चेक कैसे करेंगे, तो इसके पीछे जो लॉजिक है वो देखते हैं। अगर मैं यहां पे f लैम्बडा x और लैम्बडा y निकालता हूं तो मुझे क्या मिलता है, तो अब मुझे यहां पे क्या मिलेगा, लैम्बडा y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्बडा x इंटू लैम्बडा y मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, लैम्बडा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर इंटू x इंटू y, ये मिलेगा। इसमें से अगर मैं लैम्बडा स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, y स्क्वायर प्लस 2xy मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो क्या मैं इस चीज को एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू एफ इंटू एफ एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। मतलब एफ लैम्बडा एक्स इंटू और लैम्बडा वाई इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्बडा स्क्वायर इंटू एफ इंटू एक्स कॉमा वाई लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो हम होमोजेनियस इक्वेशन या होमोजेनियस फंक्शन उसे बोलते हैं जिसको हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए फंक्शन इज सेट, यहां पे अगर हम साइड में डेफिनेशन लिखें, ए फंक्शन इज सेट टू बी होमोजेनियस फंक्शन, सेट टू बी होमोजेनियस फंक्शन अगर मैं उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं, इफ एफ ऑफ लैम्बडा एक्स इंटू लैम्बडा वाई, सॉरी इंटू नहीं, एफ लैम्बडा एक्स लैम्बडा वाई इज इक्वल टू लैम्बडा टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। अगर मैं कोई भी इक्वेशन को या कोई भी फंक्शन को मैं अगर इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकूं देन हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो फंक्शन क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन यहां पे मिला ये क्या हो गया, एक होमोजेनियस फंक्शन हमें मिल गया, ठीक है। तो ये होता है आपका बेसिक डेफिनेशन ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। अब होमोजेनियस फंक्शन में हमें यहां पे क्या मिला है, हमें यहां पे मिला है कि हमें जो करना है, हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या जो डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हमारे सिलेबस में है वो कैसा होना चाहिए, वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री होना चाहिए। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें यहां मिलेगा वहां पे एफ लैम्बडा एक्स कॉमा लैम्बडा वाई
इज इक्वल टू लैम्बडा टू द पावर 0 ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई मिलेगा, इस फॉर्म में मिलेगा। अगर इस फॉर्म में हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रहा है देन हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब क्यों, अब देखो लैम्बडा n की जगह पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज बिकॉज हमारे सिलेबस में वो नहीं है, हमारे सिलेबस में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, देन मैं क्या बोल सकता हूं, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं बोल सकता हूं कि हमें यहां पे क्या मिलेगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जो कि है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब ये तो एक तरीका है कि पता करना कि हाँ ये इक्वेशन एक फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन या एक फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। और इसका एक दूसरा तरीका भी है। क्या दूसरा तरीका है, अगर मैं दूसरा तरीका क्या है, अगर मैं dy बाई डी एक्स को dy बाई डी एक्स, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोल सकता हूं, अगर ये हमें g ऑफ x कॉमा वाई, एक्स बाय वाई के फॉर्म, g बाय y बाय एक्स के फॉर्म में अगर मुझे मिल जाए तो देन मैं क्या बोल सकता हूं कि वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो हमारा क्या होगा, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ठीक है, अगर कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन या कोई भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलता है, अगर आप उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हो देन हम क्या बोल सकते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्वेश्चन के साथ ताकि आपको समझ में आए। तो हम अब इसको अगर मान लो ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिला जो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहला चीज y इक्वल टू क्या पुट करना होगा, vx पुट करना होगा। ठीक है, y इक्वल टू vx पुट करना होगा, और दूसरा चीज आपको क्या करना होगा, इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, विल बी v प्लस x इंटू डीवी बाई डी एक्स, ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप y इक्वल टू वी एक्स पुट कर रहे हो देन ये भी अगर dy बाई डी एक्स के साथ ये भी पुट करना है। अब इसको कैसे प्रैक्टिकली हम क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, उसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन इतने में हम ये समझ गए कि होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिसको जहां पे जो लैम्बडा का पावर होगा उसका क्या होगा, 0 होगा, और उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ g इंटू वाई बाई एक्स के फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट कर लिए तो उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना होगा। अब ये कहानी सारा समअप हो जाएगा जब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो मान लो ये क्वेश्चन हमें गिवन है, क्या बोला है, सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, एंड देन सॉल्व इट बोला है, तो सॉल्व हम बाद में करेंगे। पहले ये प्रूव करते हैं कि क्या ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो इक्वेशन हमें क्या गिवन है, x माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, x प्लस 2y। ठीक है, मैं अगर x माइनस वाई को उस तरफ ले लूं तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे कितना मिल जाएगा, x प्लस 2y होल डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन प्रूव करने के लिए मैंने क्या बोला था, हमें x के जगह पे क्या पुट करना है, x के जगह पे लैम्बडा x और y के जगह पे लैम्बडा y पुट करना है। तो यहां पे मैं क्या कर देता हूं, मैं इसको मान लेता हूं ये क्या है, एफ एक्स कॉमा वाई। तो एफ लैम्बडा x कॉमा लैम्बडा y मेरा कितना हो जाएगा, लैम्बडा x प्लस 2 इंटू लैम्बडा y डिवाइडेड बाय लैम्बडा x माइनस लैम्बडा y। अब इसमें से अगर मैं लैम्बडा कॉमन ले लूं तो कितना मिल जाएगा, x प्लस 2y होल डिवाइडेड बाय लैम्बडा इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो लैम्बडा लैम्बडा गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना, x प्लस 2y
होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। या फिर क्या मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्बडा नॉट या लैम्बडा टू द पावर 0 इंटू एक्स प्लस 2y बाय एक्स माइनस वाई। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो ये चीज मेरा क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू लैम्बडा टू द पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं? तो जी हां कर पा रहे हैं, लैम्बडा टू द पावर 0। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is a homogeneous differential equation। ठीक है, यहां पे हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, जो कि क्या था कि प्रूफ करना, शो करना था कि ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमारे पास ये आता है कि इसको सॉल्व कैसे करें। अच्छा देखो, अब बोलोगे सर इतना लंबा चौड़ा मुझे नहीं करना, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, जो कि मैंने क्या बोला, अगर मैं प्रूफ कर दूं dy बाई डी एक्स अगर मेरा क्या हो इन टर्म्स ऑफ g ऑफ y बाई एक्स हो, मैंने ये भी बोला था, है ना। अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दूं तो यहां पे मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन है इसी को ऑल्टरनेटिव में और में लिख लेना, ठीक है। इसी को अगर मैं ऐसे लिख दूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं x से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा x बाई एक्स 1 प्लस 2y बाई एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x बाई एक्स 1 माइनस y बाई एक्स, ये हो जाएगा। तो क्या ये फंक्शन g ऑफ y बाई एक्स नहीं है? अब बोलोगे कैसे, देखो कहीं पे भी वेरिएबल है, कहीं पे भी इस इक्वेशन में वेरिएबल है, वहां पे क्या है y बाई एक्स है, बाकी तो ये कांस्टेंट है दोनों, बाकी जहां पे भी वेरिएबल है y बाई एक्स है या नहीं है, तो y बाई एक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया, तो ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स हमारा क्या हो गया। देयरफॉर हम यहां पे फिर से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, जो आपको सुइटेबल लगे, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा आप ट्राई करो इस फॉर्म में करने की, लैम्बडा के फॉर्म में। इससे क्या होगा, हाँ थोड़ा लंबा होगा लेकिन आंसर सही मिलेगा। हो सकता है यहां पे आप गड़बड़ कर दो सॉल्व करते वक्त, फिर हो गया कल्याण, ठीक है। तो इससे अच्छा आप लंबा वाला मेथड लो, लेकिन इससे क्या होगा, आपका आंसर सही से निकल जाएगा, ठीक है। तो पहला पार्ट तो यहां पे कंप्लीट हुआ कि शो करना था कि हमें ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। अब इसको फर्दर हमें क्या करना है, एंड सॉल्व इट भी बोला है, तो सॉल्व कैसे करना है तो वो करते हैं। चलो, तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस वाई। अब यहां पे मैंने क्या बोला था, अगर याद करो मैंने क्या बोला था, y इक्वल टू वी एक्स हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो पुट y इक्वल टू वी एक्स एंड dy बाई डी एक्स की जगह पे अगर y इक्वल टू वी एक्स पुट करोगे, देन dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स, ये पुट कर देना है। तो यहां पे ये पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर v प्लस एक्स इंटू डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू वी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई की जगह पे वी एक्स, ये पुट हो गया। अब यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, अच्छा ये v प्लस एक्स को मैं अगर उस तरफ ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, यहां से मैं x कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय x कॉमन ले गया 1 माइनस v इंटू यहां पे क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स है तो उस तरफ चला जाएगा 1 बाय v प्लस एक्स, यह आ जाएगा। तो x x गेट्स कैंसिल, तो कितना बचा, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v, और नीचे अगर इसको सॉल्व करें
तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, यहां पे जो v प्लस एक्स था, x को इसी का साथ रखते हैं और जो v था उसको उस तरफ ले लेते हैं, माइनस v हो गया, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज x इंटू डीवी बाई डी एक्स, मुझे कितना मिल गया, एलसीएम हो गया 1 माइनस वी, तो 1 प्लस 2v माइनस ये कितना हो जाएगा, v के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो v माइनस वी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, अब यहां से सॉल्व करें तो x इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 2v माइनस वी प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। इसको सॉल्व किया जाए तो x इंटू डीवी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी। ये होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, अब ये देखो यहां पे दो वेरिएबल के फॉर्म में आ गए, एक हो गया v और दूसरा हो गया x के फॉर्म में। अब इसमें क्या करते हैं, हम लगाते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या बोलता है, सारे जो v वाला वेरिएबल है उसको एक तरफ रखो, बाकी सारे वेरिएबल दूसरे तरफ ले आओ। तो v वाला वेरिएबल अगर इसको उस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा, या v को इसको इस तरफ ले आए तो 1 माइनस वी बाय वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इंटू डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एक्स बाय एक्स हो जाएगा। आएगा या नहीं आएगा। अब यहां पे हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वी माइनस वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स। होगा या नहीं होगा। और dx बाय एक्स क्या होता है, अच्छा यहां पे हम और एक चीज करते हैं, क्या, यहां से ऊपर से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। माइनस कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, v माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस को अगर उस तरफ ले जाऊंगा तो यहां पे भी माइनस 1 आ जाएगा। अब क्यों लिया, क्योंकि यहां पे मुझे एक फॉर्म में आ गया इंटीग्रेशन। अगर याद हो लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हम क्वेश्चन किए थे जब हम इंटीग्रेशन वाला चैप्टर कर रहे थे, इसीलिए मैंने इसको माइनस यहां से कॉमन ले लिया। तो ये वाला कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा। इस वाला, इस तरफ वाला तो इजी था, अब हमें सॉल्व करना है इस वाले को। तो क्या हो जाएगा, लेट, अब इधर मैं थोड़ा जगह छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब इसको मैं अलग से इंटीग्रेट करता हूं। इसको अलग से इंटीग्रेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, हमारा कौन सा फॉर्म डालना होगा यहां पे, जब ये लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो लीनियर इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमने क्या तरीका, किस तरीके से सॉल्व किया था, अगर याद हो तो v माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, या कुछ ऐसा था ना, p इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब v स्क्वायर प्लस v प्लस 1 प्लस q, इस फॉर्म में था। इसको सॉल्व करते थे तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस 1 इज इक्वल टू p इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर होता है 2v, डी बाई डी एक्स ऑफ v होता है, डी बाई डी एक्स क्यों लिख रहा हूं यहां पे, डी बाई डी वी, क्या v होगा ना, v के रेस्पेक्ट में, हाँ। तो डी वी बाई वी स्क्वायर क्या हो गया 2v, प्लस डी बाई डी वी ऑफ v हो गया 1 और कांस्टेंट हो गया 0 प्लस q। तो क्या हो गया, v माइनस 1 इज इक्वल टू p 2pv प्लस p प्लस q। अब कांस्टेंट क्या है, v का कोफिशिएंट 2p, तो 2p इक्वल टू क्या हो गया 1। तो क्यों 1, क्योंकि v का कोफिशिएंट 1 था, तो p इक्वल टू कितना हो गया 1/2, ये हो गया। अब p प्लस q इक्वल टू मेरा कितना है -1, है ना। p प्लस क्यू मेरा कितना है
यहां पे -1, तो p के जगह पे क्या हो गया 1/2 प्लस क्यू इक्वल टू -1, तो दैट विल बी q इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 माइनस 1/2 तो -3/2, ये हो जाएगा, होगा ये नहीं होगा। तो p और q का वैल्यू हमें मिल गया, p का वैल्यू 1/2 और q का वैल्यू -3/2। तो अब यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v/1 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 ऑफ 2v + 1 प्लस q के जगह पे यहां पे -3/2 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा v² + v + 1 dv, होगा या नहीं होगा। अब इसको अगर सॉल्व करें तो अलग अलग कर सकते हैं, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2v + 1 बाय v² + v + 1 माइनस या dv इंटू dv माइनस इंटीग्रेशन 3/2 कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटू 1/v² + v + 1 dv, ये आएगा। यहां तक समझ में आया। अब देखो इसको, अब ये 1/क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब यहां पे क्या हो गया, इसका डेरिवेशन यहां पे है ना, तो ये वाला हमारा कितना हो जाएगा 1/2, फॉर्मूला क्या था लॉग ऑफ क्या फॉर्मूला था, डिनोमिनेटर v² + v + 1, ये होगा माइनस, अब यहां पे -3/2 ये तो आ गया। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता था इंटीग्रेशन ऑफ 1/ इसको क्या लिख सकता हूं v + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसा लिख सकता था। क्या करता था, जो v का कोफिशिएंट है उसको स्क्वायर करता था, फिर ऐड और सब्सट्रैक्ट करता था, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ v² + v + 1 का मॉड माइनस 3/2, अब यहां पे कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा x² + a² मतलब tan इनवर्स का फॉर्मूला, तो इनटू क्या था 1/a मतलब 1/√3/2 इंटू tan इनवर्स x बाय मतलब v + 1/2 x बाय क्या था √3/2 प्लस c होता था ना, ऐसे ही यही होता था। अब इसको सॉल्व करने के लिए अब देखो यहां ये वाला पार्ट में मिटा रहा हूं जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, यहां पे क्या आ गया इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ v² + v + 1 माइनस, इसको अगर सॉल्व करें तो 2 और 2 गेट कैंसिल और 3/√3 तो बचेगा √3 माइनस √3 tan इनवर्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और 2 गेट्स कैंसिल, तो 2v + 1 बाय √3 + 1 बाय √3 ये बचेगा। हाँ, अब हमने v के जगह पे हमने क्या रिप्लेस किया था, y = vx पुट किया था, y = क्या पुट किया था vx पुट किया था, तो v विल बी इक्वल टू y/x, होगा या नहीं होगा। वही चीज यहां पे v के जगह पे पुट कर दो, तो 1/2 लॉग ऑफ y² प्लस y/x + 1 माइनस √3 tan इनवर्स 2y/x + 1 बाय √3, ये हो गया, होगा या नहीं होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ y² प्लस y/x + 1, हालांकि आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, माइनस मैं नहीं कर रहा हूं, √3 माइनस √3 tan इनवर्स
ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स डिवाइडेड बाय √3x, ये आ जाएगा। अब ये वाला किसका सोल्यूशन था? इतने का सोल्यूशन था। तो मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर इसके नीचे मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, 1/2 log ऑफ y² बाय एक्स प्लस y बाय एक्स प्लस 1 माइनस √3 tan इनवर्स 2y प्लस एक्स बाय √3x इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड x प्लस सी। और ये हमारा रिक्वायर्ड क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो ये आपके एग्जाम में अगर आप क्लास 12th बोर्ड की बात करो तो ये आपको इन द लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लो। मान लो आपको एक इक्वेशन गिवन है, मान लो ये क्वेश्चन x² dy प्लस y x प्लस y dx इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। पहले हमें क्या करना है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है पहले हमें क्या करना है, एक तरफ मतलब इक्वल टू के एक तरफ मुझे dy बाई dx वाला टर्म लाना है और बाकी दूसरे तरफ और जो भी टर्म्स बचा उसको लाना है। जैसे मैं अभी बता रहा था ना, dy बाई dx इक्वल टू x² xy ऐसा बता रहा था, मतलब एक तरफ dy बाई dx होगा और बाकी जो सारे टर्म्स है वो एक तरफ होगा। उस फॉर्म में पहले इसको लाना है, इस इक्वेशन को जो गिवन है। तो क्या हो जाएगा, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, x² dy इज इक्वल टू माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू dx। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? अब dy इधर है, dx इधर मल्टीप्लाई होके है तो dx इधर आ जाएगा, तो dy बाई dx हो जाएगा, होगा विल बी इक्वल टू माइनस y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय x², ये बन गया, बना। अब इधर देखेंगे कि क्या हमारा जो भी या फिर इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस xy प्लस या माइनस y² डिवाइडेड बाय x², मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब यहां पे जो xy टर्म है उसका पावर कितना है, या क्यूमुलेटिव पावर कितना है, 2, इसका पावर 2, इसका पावर 2, मतलब ये जो टर्म हमें मिला या ये जो इक्वेशन हमें मिला ये हमारा एक क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां तक समझे या नहीं समझे? समझ में आया कि क्या हमें करना है पहला स्टेप। उसके बाद हमें क्या करना है, अच्छा इसको अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा होल टोटल में, ये बनेगा या नहीं बनेगा? अब इधर हमें क्या करना है, मैं क्या करूंगा, लेट y इक्वल टू vx पुट करूंगा। ये हर होमोजेनियस इक्वेशन में हमें ये स्टेप करना है, लेट y इक्वल टू vx। और अगर y इक्वल टू vx किए फिर इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल लगेगा, v भी एक वेरिएबल है, v इंटू एक्स है, तो इधर v कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इधर v हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो इसको यहां पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो प्रोडक्ट रूल अगर लगा तो क्या बचेगा, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो गया 1 प्लस x बाहर फिर dv अपॉन dx, ये बनेगा या नहीं बनेगा? अब यहां पे ये वाला जो टर्म हमें मिला इस इक्वेशन में, जहां पे y है वहां पे vx डालेंगे और जो dy बाई dx के जगह पे हम ये वाला वैल्यू डालेंगे, तो वो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, dy बाई dx विल बी, इसके जगह पे v प्लस x dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x इंटू vx प्लस vx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x², ये बनेगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ v x²
प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। इसको अगर मैं फर्दर थोड़ा सॉल्व करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू माइनस v माइनस वी स्क्वायर, ये मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। कैसे मिला, इसको इसके साथ अलग अलग कर दिया, एक्स स्क्वायर को इसको इसके साथ अलग कर दिया, इसको इसके साथ अलग कर दिया, तो एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल, तो बचा v, और इधर एक्स स्क्वायर गेट्स करता तो बचा v स्क्वायर, और मैं माइनस को इसके साथ होल मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इस v को अगर मैं उस तरफ ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, x dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू माइनस v स्क्वायर माइनस v, ये बनेगा। दैट विल बी कितना, x dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू माइनस 2v माइनस v स्क्वायर बनेगा। अब क्या करना है, अब जो प्रीवियस में जैसे हम सॉल्व करते थे, क्या करना है, उस हिसाब से सॉल्व करना है। ठीक है, x वाले सारे टर्म एक तरफ, v वाले सारे टर्म एक तरफ, तो क्या बन जाएगा, dv अपॉन माइनस 2v माइनस v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू dx, ये बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये तो हमें मिल गया, ये उसके बाद हम क्या करते थे डिफरेंशियल इक्वेशन में, तू कहलु मु जल्दी जाइए स्कूल रू पळे आसीबी, मु काली अपन जो कहले गोटे बेला मो सेटा माने ना, मु छडा भाबी चलते बेले तुम गोल 3 थर कह गोटे बेला क्लास हो, गोटे बेला क्लास करिया जल्दी सार दवा, संध्या बेलू मुझे बुलाली करी, बुलाली नुहे काम अच्छे, लैपटॉप टा खराब होगा तक नहीं चलुचे 5 मिनट गरम होगी बंद हो जाए, हिटिंग प्रॉब्लम हो बोधे, कौन है देखिए नहीं कि जीवित संध्या बेले, ये बनेगा या नहीं बनेगा। इसके बाद हम क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे बोथ साइड, तो अभी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो 2v प्लस v स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये बनेगा या नहीं बनेगा। बनेगा। अब यहां से अगर मैं माइनस हटा के बाहर ले जाऊं तो कोई फर्क पड़ता है, पड़ता है नहीं पड़ता है। उसके बाद क्या करेंगे, क्या करते थे हम इस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में, याद करो, तल दीटा को अलग अलग करियो कहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हुआ करता था। उस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो उस फॉर्म में लाने की कोशिश करने में हमें रास्ते में क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dv बाय माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 1। मैं इसमें कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 बाय एक्स लॉग एक्स, तो इधर से डायरेक्ट लिख लो log x प्लस सी, ये बनेगा। अब इस तरफ इसको हम क्या, इतना पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो दैट विल बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू log x प्लस सी। ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता था, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर,
1/2a माइनस 1/2, ए की जगह पे है 1 तो 2 ही रहेगा, फिर log ऑफ log mod x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए, तो x क्या है v प्लस 1, तो v प्लस 1 माइनस 1 बाय v प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू log x प्लस c, ये बनेगा। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना बन जाएगा, -1/2 log ऑफ v बाय -1 प्लस 1 b बाय v प्लस 2 इक्वल टू log x प्लस c, ये बनेगा। अब भी हमने किसको लिया हुआ था, अच्छा हाँ यहाँ पे हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया हुआ था, तो b विल बी इक्वल टू y बाय x, पुट कर दो इधर, तो दैट विल बी कितना, -1/2 log ऑफ y बाय x होल डिवाइडेड बाय y बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस c, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहो तो फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे फर्दर सॉल्व कर सकते हो, log a बाय b फॉर्मूला है, log a माइनस log b, वो डाल सकते हो, फिर y बाय x आ रहा है, फिर वहां पे log अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं उतना मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इतना पे भी अगर रोक दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है होमोजेनियस का, ठीक है। हालांकि अभी 3-4 साल से इसमें से कुछ क्वेश्चंस नहीं आए हैं, मतलब लंबे क्वेश्चंस नहीं आए, छोटे छोटे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, लेकिन हो सकता है इसमें से क्वेश्चन आ जाए। करना कुछ नहीं है, बस हमें पहचानना है कि क्या वो होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। अगर वो पहचान लिए तो सारा सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और एक चीज यहां पे ध्यान रखना है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना है, ठीक है। लिख लिया पक्का। और एक क्वेश्चन पे चले, चलो मान लो क्वेश्चन आपको गिवन है x² माइनस y² dx प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। पहले क्या करना है, इसको लाना है dy बाई dx के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करेंगे, dy वाले को इस तरफ रखते हैं, तो 2xy dy इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ x² माइनस y² इंटू dx, ये बनेगा। अब dx को इस तरफ लेके आओ, dy बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस x² माइनस y² डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2xy, ये बनेगा। अब इसका अगर मैं पावर देखूं कितना है, स्क्वायर, इसका 2 है, इसका भी 2 है, और इस टोटल का भी 2 है, तो ये हमारा क्या है, एक होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, है। अच्छा तुम लेट में है, समझ लो पहले कि होमोजेनियस इक्वेशन पहचाने कैसे। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, अगर कोई भी इक्वेशन गिवन हो और सबका हर टर्म का पावर अगर इक्वल हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं dy बाई dx इज इक्वल टू xy प्लस x² माइनस y², यहाँ पे हर एक टर्म मतलब जो प्लस और माइनस से अलग किए हुए हैं, ये टर्म का क्यूमुलेटिव पावर मतलब x का पावर y का पावर सेम नहीं, अगर उनको ऐड करने पे मुझे यहाँ पे x का पावर कितना है 1, y का पावर कितना है 1, दोनों को ऐड करूंगा तो कितना मिल रहा है 2, इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है 2। अगर सारे टर्म का पावर इक्वल होता है तब हम उसी टाइप ऑफ इक्वेशन को होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था हमारा होमोजेनियस इक्वेशन में, y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, तो लेट y इक्वल टू वी एक्स पुट किया, तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, ये मिलेगा। इसको डिफ्रेंशिएट करने पे प्रोडक्ट रूल लगाया, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब क्या करना है, वैल्यूज रिप्लेस करने हैं, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये वाला इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, या फिर इस माइनस को अगर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, y² माइनस x² डिवाइडेड बाय 2xy, ये बनेगा।
अब y के जगह पे वी एक्स पुट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा वी एक्स भी, और ये एक्स स्क्वायर, ये बनेगा। नहीं समझ आया? समझे? y की जगह पे वी एक्स पुट कर दिया बस। तो अब इसमें से अगर इसमें से मैं ऊपर न्यूमरेटर में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, अगर ले लूं तो क्या मिलेगा v प्लस एक्स डी वाई बाई डी वी बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर v, ये मिलेगा। एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल्ड, तो बचा कितना v स्क्वायर माइनस 1 बाय 2v, बचा या नहीं बचा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना था, इस v को उस तरफ लेके जाना था, लेके जाएंगे तो x dv बाय dx विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 1 बाय 2v माइनस v, ये बनेगा माइनस v। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो कितना मिल जाएगा, x dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू 2v, तो v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v, ये मिलेगा। एलसीएम ले लिया 2v, तो इसके साथ भी 2v मल्टीप्लाई होगा तो 2v स्क्वायर बन जाएगा। चलो अब क्या बन जाए, ये क्या हो जाएगा सॉल्व करने पे, माइनस 2v और ये v, तो माइनस 1 माइनस v स्क्वायर बाय 2v, ये बनेगा या नहीं बनेगा? तो x dv अपॉन dx मुझे कितना मिल गया, माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर बाय 2v मिला। अब क्या करेंगे, अब क्या करना होता है, सारे v वाले टर्म को एक तरफ और x वाले टर्म को दूसरे तरफ, तो दैट विल बी इक्वल टू dv इस तरफ है और ये वाला पूरा टर्म इस तरफ आएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 2v ऊपर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय माइनस, अगर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वी स्क्वायर, ये बन जाएगा, होगा या नहीं होगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा dx अपॉन x, ये बनेगा। अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2v, या माइनस को मैं यहां से बाहर ले लेता हूं, 2v अपॉन 1 प्लस, या फिर इसको अगर थोड़ा सजा के लिखें v स्क्वायर प्लस 1 dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये बनेगा। अब इस टाइप ऑफ इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, इस वाले को क्या करते थे, इसको t लेते थे, तो लेट क्या हो जाएगा, इसको अलग से थोड़ा कर देते हैं, लेट v स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v dt अपॉन v, सॉरी dv चाहिए ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2v प्लस 0 इक्वल टू dt अपॉन dv, तो 2v dv इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt के बराबर होगा या नहीं होगा। तो इधर अगर रिप्लेस करें तो 2v dv के जगह पे क्या dt डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे t विथ माइनस साइन बाहर है, इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, या फिर इसको एक साथ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये बन जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ t मॉड t इक्वल टू लॉग ऑफ x, ये बनेगा। अब t के जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, v स्क्वायर प्लस 1 लिया हुआ है, तो दैट विल बी माइनस लॉग ऑफ v स्क्वायर प्लस 1 का मॉड इक्वल टू लॉग ऑफ x, ये बनेगा या नहीं बनेगा? अब v स्क्वायर के जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, v के जगह पे क्या डाल सकता हूं, y बाय x, तो क्या बन जाएगा,
माइनस लॉग ऑफ वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स। ये बनेगा। इसको अगर और थोड़ा सजा के लिखना चाहो तो माइनस लॉग ऑफ वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड एक्स। ये बनेगा। अब इसको अगर फर्दर सॉल्व करना चाहो तब भी कर सकते हो। क्या? इसको बाय के फॉर्म में लाके, ठीक है, कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। अगर तुम करना चाहो तो कर सकते हो, या फिर अगर क्वेश्चन का डिमांड हो तब करना। ठीक है। अब क्वेश्चन का डिमांड कैसे वो बना सकता है? बोल सकता है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 1 है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, x का वैल्यू, आपको एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू अगर 1 है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां तक आना है। यहां तक आने के बाद इसको फिर से सॉल्व करना है, जो लॉग का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने के बाद फिर x और y की जगह पे 1 पुट कर देना है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। देखो, क्वेश्चंस कई तरीके के बन सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज है, जो कैसे करना है या कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, वो यही है। इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। दूसरा है लेकिन वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये दिमाग में रखना है। ठीक है, लिख लो। मान लो ये इक्वेशन आपको गिवन है। ठीक है, ये इक्वेशन गिवन है, तो पहला चीज हमें क्या करना है, इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना है। तो क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये बनेगा। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 3xy, सॉरी dy बाई डी एक्स इस तरफ आया, तो हाँ माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस xy। ये बनेगा। बनेगा। उसके बाद क्या करना है, y इक्वल टू वी एक्स, तो लेट y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये बनेगा। अब यहां पे सारा वैल्यूज पुट कर देना है, तो पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3x इंटू वी एक्स प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस कितना होगा, x इंटू वी एक्स। ये बनेगा। वैल्यूज पुट कर दिए, y के जगह पे वी एक्स पुट कर दिया और dy बाई डी एक्स के जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। अब क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 3vx स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? अब मैं न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं और डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। अगर ले लिया और एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3v प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस v। ये बचेगा। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा 3v वी स्क्वायर बचा, और नीचे से एक्स स्क्वायर चला गया तो 1 और v हो गया, और एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गेट्स कैंसिल। अब क्या करना है, इस v को उस तरफ लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, x dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू माइनस 3v प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस v
माइनस वी, ये बनेगा। अब अगर इसका एलसीएम ले, एक्स डीवी अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस वी, ये बनेगा एलसीएम। और इसके सामने माइनस है तो माइनस ऑफ 3v प्लस वी स्क्वायर, और इसके सामने भी माइनस है तो माइनस v इंटू इतना, तो v प्लस वी स्क्वायर, ये बन जाएगा। ब्रैकेट ओपन करो तो x dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू माइनस 3v प्लस वी, माइनस 3v माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वी, ये हो जाएगा, होगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस 3v माइनस v माइनस 4v स्क्वायर माइनस 4v डिवाइडेड बाय 1 प्लस v, ये बन जाएगा। इसमें से अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, यहाँ पे प्लस, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। अब क्या करना है, और कुछ फर्दर इसमें से सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं। अब इसको क्या करना है, जो x वाले टर्म है उसको एक तरफ और जो v वाले टर्म है उसको एक तरफ, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, dv इंटू 1 प्लस v बाय 2v स्क्वायर प्लस 4v विथ ए माइनस साइन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dx अपॉन x, ये बन जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेट, माइनस को बाहर ले लो, माइनस बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ v प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2v स्क्वायर प्लस 4v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब क्या करना है मुझे, इस v स्क्वायर से ये 2 हटाना है डिनोमिनेटर से, तो मैं क्या करूंगा, होल डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो या फिर ऐसा कर सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे 2 डिवाइड कर दो, ऐसे तो कर सकते हैं। मतलब अगर a बाय b है तो मैं a के साथ c और b के साथ c डिवाइड कर सकता हूं, तो अगर करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v बाय 2 प्लस 1 बाय 2 होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 2v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका था, हमें क्या t क्यों लेके, हमें ऐसा करना था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक आ जाए ताकि वो कट के 1 बन जाए, याद आ रहा है कुछ, पॉलिनोमियल, ये मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल, इंटीग्रेशन ऑफ मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल, याद आ रहा है। तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या बन जाएगा, अब देखो न्यूमरेटर से मैं अगर 1/2 कॉमन ले लेता हूं, ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं, ले सकता हूं, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 अगर कॉमन ले लिया तो बचेगा कितना, v प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस 2 v इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। 1/2 हमारा क्या है, कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 यहां से मैं निकाल के बाहर डाल देता हूं, तो ये बन जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा हम अगर v स्क्वायर प्लस 2v को t ले ले तो क्या होता है देखते हैं, v स्क्वायर प्लस 2v को अगर t लेते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या मिलेगा, 2v
प्लस 2 कांस्टेंट है 2 इंटू dv इक्वल टू dt, ये मिलेगा, है ना। लेकिन यहां पे मेरे पास b प्लस 1 है, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, b प्लस 1 हो गया, dv इज इक्वल टू dt अपॉन t, dt अपॉन 2, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब पुट कर दो, ये वाला लिख चुके हो, ये वाला सही, अब पुट कर दो तो कितना मिलेगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ b प्लस 1 dv के जगह पे, यहाँ पे dv छूट गया है, dv, ये dv, हाँ dv के जगह पे क्या dt अपॉन 2, dt अपॉन 2, और इसके जगह पे क्या होगा, t पुट हो जाएगा, इंटू t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x। तो 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे माइनस भी था तो ये बन जाएगा 1/4, तो दैट विल बी -1/4 log ऑफ t इज इक्वल टू log ऑफ x, ये बन जाएगा। अब -1/4 log t की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, v² प्लस 2v, तो ये बन जाएगा v² प्लस 2v मॉड इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड x। अब इधर v के जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, क्या लिए थे हम, y इक्वल टू vx, तो v विल बी इक्वल टू y बाय x, v की जगह पे पुट कर दो तो -1/4 लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, y² बाय x² प्लस 2y बाय x इज इक्वल टू लॉग ऑफ x होगा। अब फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलो मान लो ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, अब पहले से स्टार्टिंग से देख लो, ये आपको dy बाय dx के फॉर्म में दे दिया गया है, ठीक है। तो पहले ये चेक करना है कि क्या ये होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है। y का पावर कितना है, x का, इधर y का, x का, तो होमोजेनियस इक्वेशन है। चलो अब क्या करना है, y इक्वल टू vx, तो y इक्वल टू vx पुट किया तो क्या मिल जाएगा, dy बाय dx विल बी इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx, मिल गया। अब इधर क्या करना है, पुट कर देना है, तो ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, v प्लस x dv अपॉन dx विल बी इक्वल टू y के जगह पे vx, तो vx बाय x माइनस tan vx बाय x, ये मिलेगा। यहां से x गेट्स कैंसिल, यहां से x गेट्स कैंसिल, तो x dv अपॉन dx इक्वल टू कितना मिल जाएगा, v माइनस tan v माइनस v, ये मिलेगा। अब ये v और ये v भी गेट्स कैंसिल, तो x dv बाई dx इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस tan v, ये मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा। अब x वाले टर्म को एक तरफ, v वाले टर्म को दूसरे तरफ, तो दैट विल बी इक्वल टू dv बाय माइनस tan v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dv अपॉन dx अपॉन x, ये बन जाएगा। अब क्या करना है, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस यहां पे है तो माइनस बाहर ले लो, dv अपॉन tan v इज इक्वल टू dx अपॉन x का इंटीग्रेशन। अब 1/tan क्या होता है, कॉट होता है, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉट v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x, ये बनेगा। अब कॉट v का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद नहीं, माइनस लॉग ऑफ साइन v इज इक्वल टू लॉग ऑफ
मॉड एक्स, ये होगा, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट बी का, निकाले हुए थे। तो v की जगह पे क्या पुट करना है, y बाय एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ साइन y बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x मॉड x। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, समझ में आया? पक्की बात। होमोजेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है आ गया, कर लोगे। अगर कोई भी होमोजेनियस इक्वेशन आपको मिलता है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका पता चल गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम और एक लास्ट पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी अच्छे से हम करेंगे। ठीक है, 1-1.5 घंटे में उसमें 4-5 क्वेश्चंस करेंगे। होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या फिर कोई भी फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, जमकर पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।